आलमी सतह पर मुनक्कद किया जाने वाला मेगा इवेंट इस्लामी वैल्यूज की तरवीज का, इस्लामी शार को प्रमोट करने का बाइस बन रहा है। या हबीबी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन दिनों आलमी ज़राए अबलाग पर एक ही मसला छाया हुआ है, वो है कतर में मुनक्कद किया जाने वाला फीफा का आलमी वर्ल्ड कप और उससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज। और आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि किस तरीके से ये आलमी सतह पर मुनक्कद किया जाने वाला मेगा इवेंट इस्लामी वैल्यूज की तरवीज का, इस्लामी शार को प्रमोट करने का बाइस बन रहा है। नाज़रीन हजरात, 2010 में अरब के एक छोटे से मुल्क कतर ने जब एक भारी रकम के एवज 2022 में खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी का हक अपने नाम किया, तो उसी वक्त से आलमी मीडिया में एक बहस शुरू हो गई थी कि कतर इस इवेंट को क्या कामयाबी से मुनक्कद कर पाएगा, क्योंकि आमतौर पर मुसलमानों और बतौर खास अरबों के मुतालिक वेस्टर्न मीडिया में यह सोच पाई जाती है कि यह सिर्फ गोश्त खाने वाली एक नस्ल का नाम है और इनका काम सिर्फ शादियां करना है और बच्चे पैदा करना है। ये किस तरीके से वर्ल्ड क्लास के किसी इस तरह के इवेंट की जो है वो मेजबानी कर सकते हैं और उसका कामयाबी से इनेकाद कर सकते हैं। लेकिन जजीरा नुमाए अरब के छोटे से मुल्क कतर ने जिस तरीके से इस इवेंट के लिए तैयारियां की पिछले 10 सालों में, उसने पूरी दुनिया को हैरान और शुशद्र करके रख दिया है। बताया जाता है कि रेगिस्तानों में बड़े बड़े शहर बसाए गए हैं, सैकड़ों की तादाद में 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार होटल्स तामीर किए गए हैं। यहां तक कि समंदर की लहरों पर भी इसने होटल्स और दूसरी जो है लॉजिस्टिक्स जो तामीर किए हैं। ये सिर्फ पिछले 10 साल या पिछले 6 साल के दौरान हुआ है। जब इस इवेंट को इनेकाद करने का वक्त करीब आया तो फीफा के प्रेसिडेंट ने आलमी शायकीन के शौक को, उनकी हैबिट्स को मद्देनजर रखते हुए कतर से मुतालबा कर दिया कि आपको 28 दिनों के लिए कम से कम वो शरिया के कवानीन जो है अपने मुल्क से हटाने होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरह के वर्ल्ड इवेंट्स जहां जहां भी आज तक मुनक्कद हुए हैं, वहां वहां शराब और शबाब, रक्स सरूर की महफिलें, हम जिन्स परस्ती, इस तरह की चीजें जो है प्रमोट की जाती हैं। लेकिन हम सलाम करना चाहते हैं कतर के अमीर को, उस शेख को जिसने साफ तौर पर यह कहा कि इस मेगा इवेंट के इनेकाद में कोई कमी जो है हम आने नहीं देंगे। लेकिन अगर आप यह कहेंगे कि फीफा के 28 दिनों के दौरान हम इस्लामिक वैल्यूज को, हम शरिया को बालाए ताक रखें, यह हमसे हरगिज नहीं होगा। तो गोया महीनों तक ये झगड़ा या ये बहस तबखीस चलती रही और इस कतर के इस छोटे से मुल्क ने एक भी नहीं मानी कि हम आपको ये सब कर दिखाएंगे कि शराब और शबाब के बगैर भी एक वर्ल्ड क्लास का इवेंट जो है उसका इनेकाद किया जा सकता है। बिल आकर फीफा के प्रेसिडेंट को 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आलमी शायकीन को यह बताना पड़ा कि हमने सारी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अमीर कतर जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है, लिहाजा अब जो है हमें यहां के लॉ ऑफ द लैंड की उसको ऑनर करते हुए, उसको मानते हुए हमें फीफा का जो है आलमी कप कतर में मुनक्कद करना होगा। उसके बाद क्या था, एक पूरी दुनिया में एक हंगामा पैदा हो गया। भारत समेत पूरी दुनिया के मीडिया ने, जो ज्यादातर शहूनियों की ईमा पे काम करता है, उसने एक बहस छेड़ दी कि यह खेलों का इस्लामाइजेशन हो रहा है। यह कैसे मुमकिन है कि इस वर्ल्ड कप में शराब ना हो, इस वर्ल्ड कप में जो है शबाब की महफिलें ना हो, रक्स व सरूर ना हो, हम जिन्स परस्तियों का इसमें जो है खुलेआम चलना ना हो। और कोशिश की गई कि पूरे आलमी शायकीन जो है इस इवेंट का बाइकाट करें, लेकिन कहते हैं कि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, के बजाय इसके कि इस इवेंट को देखने वालों में कमी होती, लेकिन बताया जाता कि आज तक जितने भी फीफा के वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा तादाद में शायकीन पूरे आलम से इसको देखने में आए।
और जब इस इवेंट का इफ्तिताह करना था, इस इवेंट का इफ्तिताह एक ऐसे बिना धड़ के बच्चे से करवाया गया है जिसके लोअर लिम्स है ही नहीं। और उस बच्चे से जब अमेरिका के एक मशहूर फिल्म स्टार मॉर्गन फ्रीमैन ने यह पूछा कि दुनिया भर की एक साथ इतनी सकाफतें, इतनी कल्चर, इतने तहजीब, इतने मजाहिब क्यों कर इकट्ठे चल सकते हैं, इनमें पीसफुल एग्जिस्टेंस कैसे रह सकती है। गनी उल मुफ्ताह नाम के उस बिना धड़ के बच्चे ने सूरह हुजरा की आयत नंबर 13 की तलावत करके इसका इफ्तिताह किया, जो कि यूं है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनकुम शऊबन व कबाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्तकुम इन्नल्लाह अलीमुम खबीर। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमें और कबीले बनाया ताकि तुम आपस में पहचान रखो। बेशक अल्लाह के यहां तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। और इस तरीके से बिना धड़ के इस माजूर बच्चे ने मॉर्गन फ्रीमैन के उस सवाल का जवाब दिया कि किस तरीके से मुख्तलिफ तहजीबें, सकाफतें और मज़ाहिब के लोग जो हैं आपस में घुल मिल के रह सकते हैं और इस्लाम में किस कदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। उसके बाद क्या होना था कि गोया ये सारा ही मैच जो है इस्लामी वैल्यूज और शार के बीच में खेला जाने लगा। और कतर ने जिस तरीके से ये कह दिया था फीफा के प्रेसिडेंट को कि 28 दिनों तक हम इस्लामी शरिया को, यहाँ के कवानीन को बालाए ताक रख नहीं सकते, तो उन्होंने इसको इन्फोर्स किया तमाम वैल्यूज को और ये बता दिया यहाँ पे खेल के मैदान में आपको शराब नहीं पीनी है, यहाँ पे हम जिन्स परस्ती को फरोग नहीं दे सकते, यहाँ तक के खवातीन के लिए जो मुख्तसर और कम कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लगा दी। शराब के बदले में जगह जगह मेहमानों में कहवा बांटे जाने लगा और हर तरीके से गोया कि ये पहली बार दुनिया में हुआ है कि ये इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट को जो है वो इस्लामी शार के साथ देखा जाने लगा है। और आज भी पूरा वर्ल्ड मीडिया, पूरा वेस्टर्न मीडिया, यहां तक कि भारत के भी चैनल जो है इस पर, कतर पर बार बार अटैक कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने जो है इस्लामी शार को, इस्लामी वैल्यूज को वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पहली बार यह हुआ कि अरब के किसी मुल्क की दौलत, हशमत, जाह जलाल को उन्होंने इस्लामी शार की तरवीज के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और बतौर खास आलमी सतह पे जो इस वक्त इस्लामोफोबिया का माहौल बनाया गया है, मुसलमानों को, इस्लाम को एक खूंखार मजहब के तौर पर फरोग दिया जा रहा है, मुसलमानों को दकियानूसी या कदामत प्रस्त कौम बताया जा रहा है। और कतर ने फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद करने के लिए जो तैयारियां की हैं उससे पूरी दुनिया दंग है। कहते हैं कि वहां पे वर्ल्ड क्लास, स्टेट ऑफ द आर्ट खेल के बड़े मैदान तामीर किए गए हैं और जिनका जवाब, जिनका सानी दुनिया में नहीं। यहां तक के रेगिस्तानों में शहर बसाए गए, समंदरों की लहरों पे होटल बनाए गए और क्या नहीं हुआ। कहते कि जितने भी मेहमान दुनिया भर से आ रहे हैं उनका जो है खातर तवाज़ा की जा रही है, मेहमान नवाजी की जा रही है। इसके अलावा पहली बार कहते कि कतर में दुनिया की खूबसूरत तरीन और महंगी तरीन मसाजिद मौजूद है जो फन तामीर के साथ साथ इस्लामी शार और इस्लामी वैल्यूज की जो है वो नुमाइंदगी करती हैं। उनको आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, उन मसाजिद में जा रहे हैं, वहां पे तबलीग का काम भी हो रहा है। बहरहाल ये भी खबरें आ रही हैं कि किस तादाद में लोग मशर्रफ़ इस्लाम हो रहे हैं, उस बहस में हम जाना नहीं चाहते। लेकिन पहली बार आप क्या तसव्वुर भी कर सकते हैं एक ऐसा मैच जिसमें इस्लामी वैल्यूज का, इस्लामिक इक़दार का और शरिया का ख्याल रखते हुए और फिर भी जो है वो कामयाबी की जो है ना तमाम मनाजिल तय कर रहा है। और फीफा की अपनी तारीख में कहते हैं कि इतना कामयाब इवेंट जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। अब तक जितने भी इवेंट्स हुए उनमें कहीं $5 मिलियन, 7-11 मिलियन डॉलर, लास्ट का जो रशिया में मैच हुआ था
उसमें बता रहे कि $15 मिलियन का खर्चा हुआ था, जबकि इन तमाम मैचेस को मिलाकर जितना खर्चा हुआ है उससे कहीं ज्यादा कॉस्ट जो है कतर पे कर रहा है $220 बिलियन। और इस कतर के छोटे से मुल्क जिसकी आबादी बमुश्किल 30 लाख भी नहीं है, उसने पूरी आलमी ताकतों को, उसने अमेरिका की 15 ट्रिलियन इकोनॉमी की, उसको जापान, यूरोप के दूसरे ममालिक को हैरान कर दिया है कि इस छोटे से मुल्क ने इस कामयाबी के साथ इस मेगा इवेंट का इनेकाद किया है। अब देखना यह है कि कतर की जानिब से इस कामयाब तरीन इवेंट को मुनक्कद करने के बाद क्या अरब दुनिया में एक नई बेदारी पैदा होगी, ताकि वो दुनिया भर में प्रमोट किए जाने वाले इस्लामोफोबिया का मुकाबला कर सकें, ताकि वो दुनिया को बता सकें कि इस्लाम आज भी कंपैटिबल है। आप इस्लामी शार के साथ कंप्रोमाइज न करते हुए खेल से लेकर इकोनॉमी से लेकर सारी चीजों को चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।